एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय में 15% की वृद्धि की जाए यानी इंक्रीज की जाए और उसके खर्चों में भी 15% की वृद्धि की जाए, ये भी बढ़ जाएगा, तो उसकी बचत में क्या प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आय और व्यय वाले क्वेश्चनों के लिए हमें एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि सिंपल सी बात है, आय जो इनकम होती है आपकी, अगर उसमें से व्यय यानी कि जो खर्च होता है उसको अगर हम खर्च को घटा दें, टोटल आय में से अगर खर्च को घटा दें तो हमें मिलता है बचत, यानी कि जो हमारी बचत होती है वो। ठीक है, आय में से अगर हमें व्यय जो खर्च खर्च को अगर हम खत्म कैंसिल कर दें तो हमारा बचेगा बचत, यानी कि ये हमारी बचत होती है। और क्वेश्चन भी इसी पर पूरा निर्भर है, इससे ही सोल्व हो जाएगा। जैसे एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च, अगर किसी आदमी की आय और व्यय बचत ऐसे लिखते हैं। अगर किसी आदमी की आय 100% है, मान लिया कि उसकी आय 100% है, ठीक है, और उसमें जो व्यय है, जो व्यय हो रहा है वो हो रहा है, यानी माइनस करेंगे, व्यय हो रहा है 60% का खर्च हो कर रहा है, ठीक है। और तो हमें बचत कितनी मिल रही है इसके बाद, 40%। 100 में से 60 गए तो 40% हमें बचत मिल रही है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम फिर अब उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है, यानी कि उसकी आय में अगर 15% की वृद्धि हो रही है, यानी पहले 100 था तो 100 प्लस 15 यानी कि 115% हो रही है उसकी आय, ठीक है। तो उसके और उसके खर्चों में भी 15% की वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले 60% ही खर्चा करता था, अब उसके खर्चों में भी वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे अगर वो 60% खर्च करता था तो 60 हम लिख दिया, और उसमें 15% की वृद्धि, यानी 60 का अगर 15% हम निकालें, ठीक है, और उसको इसमें जोड़ दें, ये इसका मतलब ये है कि 60 तो पहले था, अभी हमने 15% निकाला, 60 का 15%, तो वो भी उसमें जोड़ दें तो हमें व्यय मिल जाएगी कितनी अधिक हुई। तो हम जीरो से जीरो कैंसिल करते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 तिया 6, यानी कि 3 तिया 9, यानी कि पहले अगर 60 थी इसकी व्यय, तो उसमें प्लस 9 हुआ है, यानी कि 69% बढ़ी। तो हम 69% लिखेंगे यहाँ पर। तो इसकी जो बचत होगी वो कितनी होगी, अगर 115 में से 69 कैंसिल करेंगे, 15 में 9 गए तो 6, और 10 में से 6 गए तो 4, ठीक है। तो पहले बचत 40% होती थी, अब 46% होती है। अब इन दोनों का अंतर क्या है, वही परिवर्तन है। इनका अंतर कितना हो रहा है, 6% का, पर किस पर हो रहा है, इसमें पूछा गया है कि तो उसकी बचत में क्या प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, मतलब कितनी अधिक प्रतिशत बढ़ा है या घटा है, तो वो हम निकालेंगे इस पर। 640 का कितना प्रतिशत है ये निकालेंगे, क्योंकि तभी पता चलेगा हमें कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, क्योंकि अभी तो ये इन दोनों का बीच का अंतर है कि, ठीक है। तो हम लिखेंगे 640 का, 640 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं 640 का कितना प्रतिशत अधिक है, तो वो हमें मिल जाएगा कि इतना प्रतिशत अधिक वृद्धि हुई है। तो जीरो से जीरो कैंसिल कर लेते हैं, 10 होना था, 2 तिया 6 कर दिया मैंने इसका, ठीक है। 2 तिया 6 और 3 पाँचों 15, 15% की वृद्धि हो रही है कुल। ये हमारी वृद्धि नहीं है, ये तो सिर्फ मात्र अंतर मात्र है और कुछ नहीं है। 6% निकल रहा है वो अंतर मात्र है, यानी ये हमें बताना है कि जो 6% का परिवर्तन अगर हो रहा है तो वो 40 पर कितना प्रतिशत है, ठीक है। हम कुछ भी चीज का अंतर निकालते हैं तो मतलब प्रतिशत की अगर बढ़ोतरी हुई है वो निकालते हैं, तो हम कंपैरिजन करते हैं पहले का और बाद का, तो हमें मिलता है कि 6%, यानी कि 40 था अब बचत 46 हो रही है, ठीक है। तो उसमें जो अंतर है 6 तो मात्र अंतर, पर वो कितना प्रतिशत बढ़ा, यानी 40 से 46 कितना प्रतिशत बढ़ा है बचत में, तो हम निकालेंगे
कि 6 जो है वो 40 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 6 ऊपर लिखेंगे और 40 नीचे लिखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि जो परिवर्तन निकल रहा है हम वो पहले वाले पे निकालते हैं। हमेशा परिवर्तन जो निकलता है वो पहले वाला है। जैसे कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं तो उसमें सेलिंग प्राइस होती है, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो हमेशा हम जो निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस या लाभ हानि हम कहते हैं, तो वो हमेशा हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं, यानी जो हमें जो टोटल शुरू में उसकी वैल्यू थी वो हम उस पर निकालते हैं। वैसे ही प्रतिशत में भी यही हुआ है कि जो अंतर आया है 40 और 46 का, वो 6% परिवर्तन हुआ है, तो वो 40 का कितना प्रतिशत है, तो कुल 15% परिवर्तन है।